खबर से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन राजस्थान पर हैं। जनसभा को आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचेंगे। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पुष्कर से कार्ड विश्राम स्थली पहुंचने का भी कार्यक्रम है। कार्ड विश्राम स्थली पर बड़ी संख्या में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और शाम के तकरीबन 7:15 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो पीएम मोदी का मिशन राजस्थान मेगा प्लान, बीजेपी की ओर से लगातार ताबड़तोड़ दौरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, जिसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। तो प्रधानमंत्री का आज प्रदेश दौरा रहने वाले है। बेहद खास ये दौरा, पीएम मोदी मिशन राजस्थान पर निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा बेहद खास और अहम माना जा रहा है। अजमेर से राजस्थान चुनाव का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। कार्ड विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे और 8 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जाएगी। तो उत्साह आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अजमेर पहुंच रहे हैं। वहां पर मंच सज कर तैयार हो चुका है और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब मंच पर पीएम मोदी पहुंचते हैं तो वहां से क्या कुछ बोलते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि पीएम मोदी ने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, ऐसे में माना जा रहा है कि 9 साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से गिनाएंगे, जिससे कि बीजेपी को राजस्थान में जीत मिल सके और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर जिले में पहुंचेंगे, जहां वे अपने 9 साल के कार्यकाल को भव्य रूप से मनाने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसे लेकर भीलवाड़ा से भी जनता पीएम मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रही है। भीलवाड़ा विधानसभा की बात की जाए तो भीलवाड़ा विधानसभा से तकरीबन 3500 कार्यकर्ता और लोग भीलवाड़ा से पीएम मोदी की सभा में शिरकत करने के लिए भीलवाड़ा से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा आज है और पूरे राजस्थान में इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। अजमेर में सभा रखी गई है, पुष्कर भी जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं भीलवाड़ा में किस प्रकार का उत्साह है। ये एक बस है जिसमें लोग अजमेर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में सम्मिलित होंगे, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। किस प्रकार से यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर से मिशन राजस्थान का भी आगाज करेंगे। 9 साल सरकार को हो चुके हैं, उसको भी मनाया जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं लोगों का उत्साह। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करेंगे। कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं भीलवाड़ा से लोग? भीलवाड़ा विधानसभा से लगभग 3000 तो जो बसें हैं उनसे जाएंगे और 500 आदमी अपने अपने निजी वाहनों से जाएंगे। लगभग 3500 संख्या है जो भीलवाड़ा विधानसभा से रहने वाले हैं। देखिए मोदी जी अजमेर आ रहे हैं, ये जनता का उत्साह दिख रहा है कि जिस प्रकार विपक्षी दल एक हुए हैं उसी प्रकार भारत की जनता एक हो चुकी है कि मोदी जी को फिर से 2024 में भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। 2023 और 2024 भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव का इतिहास दोहराएगी। जैसा कि उत्साह देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस सभा को संबोधित करेंगे उसमें ये लोग सम्मिलित होंगे। भीलवाड़ा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है। यहाँ से भारी संख्या में लोग आज अजमेर पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब मोदी जी का जो जादू है वो देखने को साफ मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग यहाँ पे भजन और गीत गा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पूरे प्रदेश में जोश है। इसके मद्देनजर जोधपुर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जत्थे ने अजमेर की ओर कूच किया है। बुधवार को सवेरे सर्किट हाउस रोड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अजमेर के लिए रवाना हुए। देश के प्रधानमंत्री का अजमेर में दौरा है, उसको लेकर जोधपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत खुशी है, उत्साह है, जोश है, उमंग है। युवा मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष और वयोवृद्ध विधायक भी यहाँ मौजूद है, झंडी लेकर खड़े हैं। कुछ ही देर में ये काफिला यहाँ से रवाना होने वाला है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? माहौल जोरदार है, जो आपके सामने है। सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जिला की पूरी कार्यकारिणी सभी जा रहे हैं। बहुत उत्साह है
किसी तरीके से मोदी जी को राजेश जी क्या कुछ कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के सुशासन के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उस 9 वर्ष के जो योजनाएं, कार्य और रीति नीति और जो देश की जनता के लिए, आम जन के लिए, उनके जीवन को सुलभ करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उन सब का वहां से आगाज आम जन के उससे संबोधन करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस आम सभा में भारी संख्या में 4 से 5 लाख आम जन और कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे होंगे। बस आगामी एक महीने तक जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उन योजनाओं को निचले वर्ग तक, अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का कार्य युवा मोर्चा करेगा। और मैं सर्वप्रथम तो संपूर्ण देशवासियों को गौरवमय 9 वर्ष प्रधानमंत्री जी के संपूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जी जी, क्या कुछ जोश देखने को मिल रहा है? राजस्थान की जनता इस नकारा निकम्मी भ्रष्ट सरकार से त्रस्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ बिगुल बजाने के लिए अजमेर आ रहे हैं। जो सुशासन के 9 वर्ष रहे हैं, उनको आम जन तक कार्यकर्ता घर घर कैसे पहुंचाए, उसको लेके ये एक कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आने वाला चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आवे, भाजपा की सरकार बने और राजस्थान की जनता को रिलीफ मिले, इस उद्देश्य के साथ हम जोधपुर के तमाम कार्यकर्ता अजमेर की ओर रवाना हो रहे हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और अजमेर सभा स्थल, वहां से सीधे सहयोगी मनवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में। तस्वीरें दिखाइएगा वहां से, कितना उत्साह वहां पर लोगों में, क्योंकि साफ तौर पर हम इससे पहले भी लोगों को सुन रहे थे, खूब उत्साह लोगों में, मोदी मोदी के नारे अभी से लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी का मैजिक अभी से वहां पर चल पड़ा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अजमेर पहुंचेंगे तो उनकी इस यात्रा को लेकर के न केवल अजमेर, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि अजमेर संभाग और बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि पूरे राजस्थान के अंदर न केवल भाजपा बल्कि आम जनता के अंदर भी भारी उत्साह है। मंच की अगर हम बात करते हैं तो मंच तैयार हो चुका है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने का है। उसके साथ ही बड़ी भारी संख्या के अंदर राजस्थानी परिधान जो कि रंग बिरंगे हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। और उसके साथ में पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो जो केसरिया साफा पहने हुए बड़ी संख्या के अंदर लोग इस सभा के लिए पहुंचे हैं। ये जो लोगों के पहुंचने का क्रम है, जो उत्साह है, वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। 2 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर पहुंचेंगे और जब मंच पर प्रधानमंत्री होंगे तो उनके साथ में कई विशिष्ट हस्तियां भी उनके साथ में यहां पर मौजूद होंगी। राजस्थान से आने वाले 4 केंद्रीय मंत्री मंच पर नजर आएंगे। राजस्थान का जितने भी आला नेता हैं प्रदेश के, वो तमाम लोग मंच के ऊपर नजर आएंगे। तो अब इंतजार केवल इस बात का है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं और इस जनसभा को संबोधित करते हैं। जी बिल्कुल मनवीर, इंतजार है और इंतजार की घड़ियां अब कुछ ही समय में खत्म भी होने वाली है, क्योंकि कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और चुनावी शंखनाद वहां से करेंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी क्या बोलते हैं। और मंच से जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे मनवीर, वो पोस्टर जिसे लेकर लगातार बीजेपी में जंग भी छिड़ी रहती है, कुछ खास चेहरे इस पोस्टर में शामिल हैं। लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ जगहों पर हार मिली बीजेपी को, चाहे कर्नाटक की बात करें या मध्य प्रदेश की, इससे सीख लेते हुए कुछ स्थानीय चेहरे कुछ उतारे जा सकते हैं। पीएम मोदी आज इसे लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना स्थानीय चेहरों के चुनावी समर को पार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट किया है कि इस बार विधानसभा में के चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर ही जनता के बीच में जाया जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की बात कर लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात कर लेते हैं, ये तमाम वो चेहरे होंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए इस चुनाव में नजर आएंगे। अंदर खाने से कई बार ये खबरें निकल करके सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी भी अंतर्कलह की शिकार हो सकती है और शायद यही वजह है कि आज जब इस मंच को सजाया गया है तो वो तमाम नेता जिनके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो गुटबाजी करते हैं, उनके सभी के चित्र एक साथ यहाँ पर मंच पर नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल। और मनवीर, शायद बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है कि कांग्रेस में भी जो खींचतान की स्थिति चल रही है वो बीजेपी में देखने को मिल रहा है, और इसका क्योंकि सीधा सीधा नुकसान आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बार फिर से सामने किया गया। और निश्चित तौर पर अगर पीएम मोदी फेस होते हैं तो इसका असर भी देखने को मिलता है। और क्योंकि मनवीर, अब बताया ये जा रहा है कि कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही वहां पर, लेकिन लोगों में ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो सभी को चौंकाने वाला है, यानी कि कुछ घोषणाएं की जा सकती है राजस्थान के लिए इस बार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अजमेर के लिए बना, उसके बाद में जो प्रदेश नेतृत्व है उससे ये जानकारी मांगी गई कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सीधा जनता को टच करते हैं। उन तमाम मुद्दों की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई है। साथ ही साथ स्थानीय स्तर के ऊपर अजमेर संभाग की जो बड़ी मांगे हैं वो मांगे भी उनके सामने रखी गई है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे तो किन मुद्दों को वो यहाँ पर सामने लाते हैं, किन मुद्दों को छेड़ते हैं, वो देखने वाली बात होगी। राजनीतिक रूप से कटाक्ष जाहिराना तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राजस्थान आए हैं उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ राजस्थान को लेकर के और खासतौर पर अजमेर संभाग को लेकर के कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं को की वो घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल मनवीर, कहा जा रहा है कि कई सारी सौगातें आज राजस्थान को प्रधानमंत्री दे सकते हैं, और यही वजह है कि खास नजर सभी की आज के इस दौरे पर पड़ी हुई है। और जब संबोधन करेंगे तो सब सुनेंगे, हम भी दिखाएंगे दर्शकों को कि क्या बोलते हैं मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि अजमेर जा रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहे हैं मनवीर की अजमेर ही क्यों, जरा बताइएगा कौन कौन सी सीटें जिन्हें साधने की आज कोशिश की जाएगी पीएम मोदी द्वारा। देखिए, अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर वो स्थान है जो जहां पर तीर्थराज पुष्कर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत हिंदू आस्थाओं के सबसे बड़े मुकाम तीर्थराज पुष्कर से करना चाहते हैं। हिंदुत्व का जो चेहरा इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने रखना चाहती है, उसके लिए एक सांकेतिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्कर में उपस्थिति, जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना, एक बड़ा संदेश वहां से निकल करके जाएगा। उसी के साथ अजमेर की जब भी बात आती है, राजस्थान की हृदय स्थली कहा जाता है। सीधे तौर के ऊपर अजमेर से जो 8 लोकसभा क्षेत्र हैं और उनकी 45 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको टच करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है। इसलिए अजमेर का चयन महत्वपूर्ण हो जाता है, और अजमेर का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वही अजमेर है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मानती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की हम कोशिश करते हैं तो अजमेर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे गत विधानसभा चुनाव में विजयी घोषित हुए थे। उसके साथ में ही इस बार क्योंकि टारगेट टोंक भी है, नागौर भी है और भीलवाड़ा भी है, तो ये जो तमाम 4 जिले हैं अजमेर संभाग के, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस तरीके से माहौल बनाया जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी जाए, वो सब कुछ केंद्र में रखते हुए अजमेर का चयन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान के हृदय स्थली के तौर पर भी जाना जाता है अजमेर को, और क्योंकि गढ़ है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गढ़ को सबसे पहले मजबूत करके रखा जाए, यहाँ के वोटर्स कम से कम इधर उधर ना हो, और इसके साथ ही हिंदू वोटर्स पर भी खासा फोकस इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मनवीर, उत्साह लोगों में, नाच गाकर अभी से लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर एक बार फिर से मंच से अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, वहां पर लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, सीधे तौर के ऊपर एक बार हम मंच से वापस से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो मंच यहाँ पर तैयार किया गया है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल महाअभियान का शुभारंभ, ये जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर के अंदर न केवल स्थानीय नेताओं को स्थान दिया गया है, बल्कि केंद्र के अंदर जो मोदी सरकार है उनकी 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका सीधा सरोकार आम जनता के साथ होता है, वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शित हो रही है। पूरे पांडाल को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो पोस्टर्स और बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं, उनमें केंद्र की
मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको दर्शाया गया है। चाहे बात उज्ज्वला योजना की कर लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की कर लेते हैं और तमाम ऐसी योजनाएं जिनका सीधा सरोकार आम जनता के साथ में है, उन तमाम उपलब्धियों को, उन तमाम योजनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और जो सेवा का एक ध्येय लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति की बात कहती है, उस ध्येय को जिस तरीके से केंद्र सरकार के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की गई है, उसी तरीके से यदि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती है, तो आने वाले समय में राजस्थान की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। उसी के मनवीर, कैसे जीत बीजेपी को मिल सके, यही कोशिश बीजेपी की ओर से, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भी कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लहर ही बदल जाती है। एक खास चेहरा, एक खास व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा मनवीर, फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट्स के लिए।